2017 में जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद से जो भी मेरा अनुभव जीएसटी से रिलेटेड रहा है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर भी कपड़ा खरीद सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें गवर्नमेंट को उतना पैसा देना पड़ता है। अगर वो चेन पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं, पेनल्टी लगती है। इसके लिए जीएसटी के रिलेटेड, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अगर कुछ समझनी है तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास आपको जरूर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, जीएसटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं जो ये पूछते हैं, सर क्या जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ। जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने लायक है, और वो आप अगर अपने सीए से समझते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो बिजनेस के लिए जीएसटी के रिलेटेड, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अगर कुछ समझनी है तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास आपको जरूर करूंगा। सबसे पहली चीज जीएसटी से रिलेटेड, अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो सबसे पहला काम जीएसटी लेने का ही कीजिए। जीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी के ऊपर जो भी सेल होती है और जो भी एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं वो सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए होते हैं। उसमें आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है जीएसटी। दूसरे तरीके के कस्टमर आते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो हमारे होलसेलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजें जानते हैं और उन्होंने जीएसटी नंबर लेके रखा हुआ होता है और उनको पता भी है, तो वो जीएसटी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं जो जवाब दे रहा हूं, ये कुछ नए कस्टमर, जो परसेंटेज कितना है उनका मुझे पता नहीं है, 10%, 15%, 20%, जो इस बिजनेस से अपने आप को अभी जोड़ना चाहते हैं, जानते नहीं हैं बिजनेस के बारे में, नौकरी कर रहे हैं, पहली बार बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके के बिजनेस की ओर, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं और उसमें बताना चाहूंगा, फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएसटी से रिलेटेड अलग अलग नॉर्म्स होते हैं हर बिजनेस के लिए। मैं जो आपको बता रहा हूं वो कपड़े से रिलेटेड जानकारी, जो मेरा अनुभव पिछले 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद से जो भी मेरा अनुभव जीएसटी से रिलेटेड रहा है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पहली चीज, अगर आप 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी दुकान के अंदर, जो भी आप शॉप कर रहे हैं, कपड़े की शॉप अगर आप कर रहे हैं 1 साल के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका ट्रांजैक्शन 40 लाख के नीचे का है तो आपका जीएसटी नंबर लेना कोई जरूरी नहीं है। आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर भी कपड़ा खरीद सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीएसटी आपको पे करना रहेगा, ये जरूर आप लोग नोटिस कर लीजिए। मैं काफी लोगों के सवाल इस तरीके के आते हैं कि सर, सवाल नहीं आते हैं, यहाँ आके कस्टमर हमें बोलते हैं, सर जीएसटी नंबर मेरे पास तो नहीं है, आप जीएसटी मत लगाइए, जीएसटी फिर क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जीएसटी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, हमें गवर्नमेंट को उतना पैसा देना पड़ता है। अगर वो चेन पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं, पेनल्टी लगती है, आप भी उसके अंदर फंस जाते हैं और हमें भी फंसा देंगे। तो दोनों के लिए अच्छा यही है कि जहां से भी आप कपड़ा खरीदें, काफी लोग बोलते हैं ये बात कि सर मैंने वहां से कपड़ा लिया तो जीएसटी मुझे तो लगा ही नहीं। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, जीएसटी का चार्ज आपको पे करना रहेगा। ये चीज एकदम आप
गांठ बांध लीजिए इस चीज की। जो जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है और जीएसटी बिना लगाए आपको कपड़ा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के किसी भी शिकंजे के अंदर फंस सकते हैं। सरकार के जो नीति नियम और सिद्धांत बनाए हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ आ सकती है। इसके लिए आप ये चीज का ध्यान रखिए दोस्तों। कहीं से भी कपड़ा खरीदें, एक तो पक्का बिल जरूर लें। मैन्युअली कई लोग बिल बना के दे देते हैं, हाँ कि जब बिल जाएगा तब बनेगा। ये बिल्कुल भी ना करें। जीएसटी के साथ का बिल लेना बहुत जरूरी है। आपके पास जीएसटी नंबर अगर है तो आप जीएसटी नंबर सामने वाले को दे दीजिए। वो जीएसटी नंबर का जो अकाउंट होता है, सामने वाले ने जो जीएसटी आपसे ली है वो जीएसटी आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा देगा। और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो सामने वाला आपका जीएसटी सरकार को पे कर देगा विदाउट जीएसटी नंबर। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। बिना जीएसटी के कभी भी कपड़ा नहीं खरीदें। जीएसटी रजिस्टर्ड जिनके पास है, जीएसटी का बिल पे लिखा हुआ जो नंबर आता है उसी से आप कपड़ा खरीदें। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में कपड़ा ले जाने में दिक्कत आ सकती है, या फिर ट्रांसपोर्ट से हम जब कपड़ा भेजते हैं या वो कपड़ा भेजेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। हम तो आपको जो भी कपड़ा भेजते हैं, जब तक आपको मिल नहीं जाता है तब तक हमारी जवाबदारी रहती है। ये हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं आपको, और अश्योर करते भी हैं कि आप तक कपड़ा अगर नहीं पहुंचेगा तो या तो हम आपका पैसा देंगे, नहीं तो आपको नया कपड़ा भेजेंगे। ये चीज के लिए भी अश्योर करके भेजते हैं। तो ये अश्योरेंस इसी गारंटी पे देते हैं कि हम गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के जो भी नियम बने हुए हैं उनको पूरे को फॉलो करते हैं, और आपसे भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं कि आप भी उन नियमों को फॉलो करेंगे। कई लोग जीएसटी नंबर के बिना माल लेते हैं, और जीएसटी नंबर के बिना माल लेते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जीएसटी बिना पे किए हुए माल लेते हैं। 100 रुपए का माल खरीदा, 5 रुपए का जीएसटी आपने उसके ऊपर नहीं दिया, या तो इंक्लूड जीएसटी होता है, कई लोग इंक्लूड जीएसटी रखते हैं, रेट ही आपको ऐसी बता देते हैं, पहले से ही 105 रुपए आपको बताते हैं। तो जीएसटी इंक्लूड है, लेकिन बिल में मेंशन रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस चीज को आप एकदम खास ख्याल रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं रास्ते में आपको तकलीफ आ सकती है। ये चीज अगर आप नोटिस करके रखेंगे तो आप किसी भी तरीके की दुविधा से, आपको किसी भी तरीके की परेशानी से आपको निजात मिल सकती है। परेशानी आए ही नहीं ऐसा काम हो सकता है। दूसरा, कपड़े के ऊपर जीएसटी। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर अलग अलग जीएसटी रहता है, लेकिन सूरत चूंकि अभी तक साड़ी के हिसाब से जाना जाता है, इसलिए साड़ी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों। साड़ी के ऊपर जीएसटी, चाहे आप 500 रुपए की ले रहे हैं, 5,000 की ले रहे हैं, या 10,000 रुपए की ले रहे हैं, साड़ी के ऊपर जो भी जीएसटी लगती है वो 5% लगती है। साड़ी के ऊपर कोई भी 12% जीएसटी नहीं है, 15%, 18%, 27% इस तरीके की जीएसटी नहीं है। साड़ी पे मात्र और मात्र 5% जीएसटी है। साड़ी ध्यान रखिएगा, साड़ी सिंथेटिक साड़ी। फिर साड़ी में भी अलग अलग वेराइटी आ जाती है। साड़ी के कोड आप ध्यान में रखें, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। साड़ी कॉटन साड़ी आती है तो थोड़ा सा अलग रेट वगैरह रहता है, अलग जीएसटी रेट वगैरह रहता है, पर मेनली साड़ी के ऊपर 5% लगता है। अगर आप कोई सिलाई किया हुआ आइटम जैसे कुर्ती, रेडीमेड आइटम, अब आने वाला फ्यूचर चूंकि सूरत गारमेंट के लिए जाना जाएगा, गारमेंट का भविष्य बहुत अच्छा है सूरत के लिए। बांग्लादेश की क्राइसिस ने, हालांकि तकलीफ हुई है वहां के लोगों को, उसके बदल मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हमें उस तकलीफ से, हमें तकलीफ है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बिजनेस के रिलेटेड अगर देखने जाएं तो बांग्लादेश में जो भी रेडीमेड का काम होता था वो सब सूरत की ओर डाइवर्ट हो रहा है वहां की क्राइसिस की वजह से। गारमेंट में जो भी जीएसटी लगती है वो मैं आपको बता दूं, अगर विदाउट स्टिच है, कोई भी तरीके की स्टिच नहीं है, तो 5% जीएसटी लगती है। लेकिन अगर स्टिच आइटम आप ले रहे हैं तो 999 रुपए तक की आइटम अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। 1,000 रुपए की होते ही, या 1,000 या अबोव 1,000 रुपए का कोई भी आइटम आप सिलाई किया हुआ, जैसे लहंगा है, जैसे कुर्ती है, इस तरीके के आइटम अगर आप लेते हैं तो उस पे जीएसटी 12% है। ये चीज का आप ध्यान रखें। कोई भी आपसे
इसके अलावा गलत तरीके से जीएसटी वसूल कर रहा है तो आप बिल्कुल भी ना पे करें दोस्तों। काफी लोग कच्चा बिल बना के दे देते हैं, 12% जीएसटी ले लेते हैं आपसे साड़ी के ऊपर, या तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें। या काफी लोग 5% ही जीएसटी लगा करके लहंगे आइटम को साड़ी बोल के आपको दे देते हैं, गवर्नमेंट को उसका नुकसान होता है, तो वो काम भी बिल्कुल ना करें। रास्ते में किसी भी तरीके की चेकिंग अगर आ गई जीएसटी ऑफिस वगैरह की, तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ आप भी आ सकते हैं, और जिन्होंने आपको ये बिल बना के दिया है वो भी तकलीफ में आ सकते हैं। कोई भी बिजनेस करें उसके लिए मेंटली पीसफुल होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी तरीके का क्रिएशन अपने बिजनेस के अंदर, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट अपने बिजनेस के अंदर आप कर सकते हैं। और वो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप शांति से वो बिजनेस को करें। और शांति से बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं उनको पूरा फॉलो करते हुए आप काम करें, तभी आप शांति से बिजनेस को कर पाएंगे। और शांति से करेंगे तभी आप दूसरी चीजों के ऊपर विचार कर पाएंगे, सोच पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, नए आइटम्स के ऊपर दिमाग लगा पाएंगे। नहीं तो फिर गल्ले पे बैठकर खुद आप वो गल्ला ही संभालते रह जाएंगे। इन्हीं सब कामों के अंदर, कागजी कार्रवाई के अंदर आप लगे हुए रह जाएंगे। क्रिएशन बोल के कुछ भी आप अपने बिजनेस में, अपग्रेड बोल के कुछ भी आप अपने बिजनेस के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे इतनी विनती है, सरकार के जो भी नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। उनको फॉलो करके ही किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस आप करें, उस बिजनेस से रिलेटेड अपने सीए से सवाल अगर आप करेंगे तो आपको वो हर तरीके के सवाल के जवाब आपको दे देगा। कपड़े से रिलेटेड कुछ मोटे तरीके के सवाल जो आपके आते हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं बताना चाहता हूं वहां तक आप सब पहुंच पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप अपने सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट से, कंसल्टेंट से आप पूछेंगे तो आपको पूरी तरीके से डीपली जानकारी वो आपको दे देंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। किसी भी तरीके का बिजनेस आप करते हो, चाहे कपड़े का हो चाहे या कोई और भी चीज का बिजनेस हो, आप अपने से सीए से समझ के इस काम को करें। कपड़े के बिजनेस में चूंकि थोड़ी सरलता है, थोड़ा इजीनेस है, इसके लिए मैं जो पॉइंट्स मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्योंकि छोटा दुकान करने के लिए ज्यादा कोई बहुत सारे कागज, नीति नियम और ये सब की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आप ध्यान रखें, बस जहां से भी कपड़ा खरीदें जीएसटी के साथ खरीदें। और कोई सवाल आपके मन में अगर हो तो मैं मेरे अनुभव के आधार पे जितना जानता हूं वो मैं आपको बताने का प्रयास नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर करूंगा। अगर आप कमेंट में लिख के वो सवाल मुझसे पूछते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।